डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 इट इज़ ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अभी तक हमने 3 से 4 लेक्चर में डिस्कस किया कि एसिड बेस क्या होता है, उनका डिसोसिएशन किस तरह होता है। वहाँ पे हमने 2 टर्म की स्टडी की, दैट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट मीन्स के ए एंड के बी। साथ ही साथ हमने स्टडी किया व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स अल्फ़ा। अब यहाँ पर उन दोनों का रिलेशनशिप कहलाता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट मीन्स के। आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो वीक एसिड का के ए हो जाएगा, वीक बेस का के बी हो जाएगा, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मीन्स अल्फा। ठीक है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है उसको ही ओस्वाल्ड ने मॉडिफाइड करके डाइल्यूशन लॉ करके 1888 में प्रूफ किया। कैसे? डाइल्यूशन लॉ और रिलेशनशिप बिटवीन के एंड अल्फा। तो सबसे पहले हम वीक एसिड का देखेंगे, व्हाट इज़ द आयोनिक डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। जैसा कि हमने लास्ट में एग्जांपल लिया था, कंसीडर ए वीक एसिड HA। ठीक है, अब इसका हमको डिसोसिएशन शो करना है। दिस इज पार्टली डिसोसिएट और a solution that having a undissociated species of HA and the partly dissociated of H plus and A minus ion। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस वीक एसिड का डिसोसिएशन करेंगे। ठीक है, HA वीक एसिड H प्लस प्लस A माइनस। ठीक है, इसके मदद से हम इसको लिख सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ HA। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस इक्वेशन के ऊपर से एक्सप्रेशन निकालना है। HA aqueous dissociate at H plus aqueous plus A minus aqueous। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर इनिशियली अगर हम लेते हैं 1 मोल ऑफ एसिड तो उस वक्त वॉल्यूम होता है V डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं फर्स्ट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एट T इज इक्वल टू 0। 0 टाइम में जो अनडिसोसिएटेड है, सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होगा 1, उस टाइम में यहाँ पर डिसोसिएशन 0 बताएगा, दोनों का भी, H प्लस आयंस का भी और A माइनस आयंस का भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम टाइम लेते हैं T इज एट इक्विलिब्रियम और अमाउंट प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तो जितना है उसमें से हम अल्फा निकाल लेते हैं, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जितना डिसोसिएट हो गया है और जितना अनडिसोसिएटेड है उस स्टेट में हम मालूम करेंगे, तो 1 माइनस अल्फा देन अल्फा एंड अल्फा। इज दैट क्लियर? नाउ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब हमको कॉन्सेंट्रेशन लेना है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इसको हम लेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। V वॉल्यूम है सोल्यूशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन कैपिटल V। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर 10 एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस अल्फा अपॉन V मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह यहाँ पर H कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आयन इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये एट इक्विलिब्रियम है।
ये दोनों इक्वल होगा। अब ये दोनों को हमको इक्वल बता देना है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। और अगर हम इसको इक्वेशन 1 बताते हैं, इस इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को रखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एच ए, एच प्लस एंड ए माइनस ऑन इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हम अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, के ए इज इक्वल टू इसको लेंगे हम इक्वेशन 1, के ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्या है यहाँ पर H प्लस आयन, दैट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन V, ठीक है, मल्टीप्लाई ए कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लेंगे अल्फा अपॉन V डिवाइडेड बाय अनडिसोसिएटेड HA, क्या है वो 1 माइनस अल्फा अपॉन V, ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, एक V से कट जाएगा, बराबर, देन इट इज ए 1 माइनस अल्फा, यहाँ का एक V यहाँ पर आ जाएगा, इसको शॉर्ट करना है आपको, के ए इज इक्वल, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, ये वाला V अगर इस V से कट कर देती हूँ तो ये एक V बचता है यहाँ पर, वो आ जाएगा इसके साथ डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा V, ठीक है। ये इक्वेशन 2 दे देंगे हम इसको, इक्वेशन नंबर 2, इफ C इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को C मानते हैं, इफ C इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका V क्या हो जाएगा, V इज ए वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है, तो हमको लेना है देन C इज इक्वल टू 1 अपॉन V। अब C की जगह सॉरी 1 अपॉन V की जगह हम रख देंगे C, तो रिप्लेसिंग द वैल्यू 1 अपॉन V बाय C, ठीक है, 1 अपॉन V की जगह पे हम C रख देते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर मल्टीप्लाई V था, V की बजाय हम रख देंगे दैट इज 1 अपॉन V इज इक्वल टू C, इज दैट क्लियर, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, तो जो अनडिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन है HA, वीक एसिड HA, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इट इज वेरी लेस, एज इट इज ए लेस देन 1, ठीक है, और 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा की जगह पर हम अगर 1 ले लेते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, राइट। ये इक्वेशन में अगर हम 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेते हैं तो डिवाइड करने पर भी कोई मीनिंग है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। आप इसको अल्फा को आप ले सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू किस तरह हो जाएगा, ये C यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, के ए अपॉन C, ठीक है, स्क्वायर को हम ले लेंगे अंडर रूट, ओके, के ए C, और इसको किस तरह लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर C की जगह 1 अपॉन V रखे हैं तो इसको वैसे ही रख देते, के ए इंटू V अंडर स्क्वायर, ठीक है। ये 3 एक्सप्रेशन है, ये प्रॉब्लम में आती है और इसको कहा जाता है ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, इज दैट क्लियर। तो यहाँ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, के ए इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, के ए इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, अल्फा इज इक्वल टू
dissociation constant, C is the concentration of weak acid and V is the volume in डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी, ये जनरली ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहलाता है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम इसको कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन। इनवर्सली रिलेशन क्या है ये, दैट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। और किस तरह कह सकते हैं इसको, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम फॉर ए स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ वीक एसिड। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ए कॉन्सेंट्रेशन और ए विथ वॉल्यूम। यहाँ पर ये वीक एसिड का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीक बेस का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।